Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same at your home. It's 12th class chemistry and zero group elements. Okay. We were talking about the p block elements for many days and today this chapter will finish today. Students, हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे, यहाँ हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे. स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स. ज़ीनोन के जितने भी ऑक्सीफ्लोराइड्स थे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बातें कर रहे थे. क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं तो देखिए, अभी आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ. XeOF2 है. नाम क्या है? ज़ीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड. दिस इज़ द नेम. ज़ीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2. अगर आप चेक करें तो ज़ीनोन अकेले हैं. ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ अकेला है और फ्लोरीन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं. अगर आप देखते हैं तो यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनवा दीजिए. सिंगल यहाँ भी बन जाएगा क्योंकि 7 होते हैं आउटरमोस्ट शेल पूरा हो जाता है. और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड आप लगा लीजिए, ये भी बन जाए. लेकिन अगर बात करें ज़ीनोन की तो 1 2 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके एंगेज हो चुके हैं, जबकि अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो आप उनको कुछ इस तरह का डिज़ाइन दे दीजिए, लाइक दिस. ये लीजिए. अब अगर आप देखें यहाँ पर इसकी शेप क्या है, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से भी हेल्प ले सकते हो. अगर आप इसकी शेप देखें तो टी शेप है. टी शेप चेक कर सकते हैं. अगर आप देखें तो ये टी बन रहा है. चेक, प्लीज़ चेक. टी शेप है. ठीक है, तो इनकी शेप का बिल्कुल आपको पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. अगर हम बात करते हैं XeO4 की, नाम क्या है? ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड. ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ज़ीनोन अकेला है. ऑक्सीजन के एटम की अगर आप बात करते हैं तो वो 4 हैं, लाइक दिस. आप इनको दिखा सकते हैं कुछ इस फॉर्म में. टेट्राहेड्रल इसकी शेप है. डबल कोवेलेंट बॉन्ड सब में बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब आपको पता है ज़ीनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब जब 8 थे तो 2 2 2 एंड 2 ओके, सब एंगेज हो गए हैं. शेप क्या है? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल शेप हो गई ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड की. अगर हम बात करते हैं XeOF4 की, XeOF4 नाम क्या है? ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, तो ज़ीनोन अकेला है. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन अकेला है. और फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन आपके पास इस बार 4 एटम्स हैं, जिनको आप कुछ इस तरह से अरेंज करोगे. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आप यहाँ पर सभी जगह पर बना दीजिए, लाइक दिस. ये लीजिए. अगर आप शेप देखते हैं तो शेप क्या बन जाती है इनकी? स्क्वायर पिरामिडल शेप इनकी आ रही है. स्क्वायर पिरामिडल. ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल शेप निकल करके आ रही है. अगर हम और बात करते हैं आगे, और देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सभी बना करके दिखाने हैं. XeO2F2 अगर बात की जाए, नेम क्या है? ज़ीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. ये लीजिए, ज़ीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड. बात करते हैं इसमें तो ये लीजिए, ज़ीनोन अकेला है और ऑक्सीजन के 2 हैं और फ्लोरीन के भी 2 हैं. तो फ्लोरीन के दिखाइए आप पहले. अब ऑक्सीजन 2 बचते हैं, उनको आप इस तरह से दिखा सकते हो. सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए. डबल 4 6. ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, उनको आप यहाँ दिखा सकते हो. ये लीजिए. अब बात आ जाती है इनके शेप की. ट्राइगोनल पिरामिडल. ये बन जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल. इनकी शेप बन करके आ गई. ये लीजिए. और अभी 1 2 और बचे हुए हैं, जैसे XeO3F2. XeO3F2 नेम क्या है? ज़ीनोन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड. किस तरह बनेगा? ज़ीनोन अकेला है
और ऑक्सीजन आपके पास इस बार 3 हैं, तो 1 ऑक्सीजन 2 3, फ्लोरीन 2 है 1 2, डबल डबल डबल, सिंगल सिंगल, कुछ नहीं बचा इस बार जीनोन के पास, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं। अगर फॉर्म देखें इसके स्ट्रक्चर की तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये बन गया, ट्राइगोनल दिख रहे हैं आपको, थ्रीगोन और बाइपिरामिडल 2 पिरामिड्स, ऊपर ट्राइगोनल पिरामिड था, तो ट्राइगोनल आप चेक कर लीजिए, इसको ट्राइगोनल बना लीजिए पहले, ट्राइगोनल 1 2 3 गोन और 1 पिरामिड इस तरह से, या ये कह लीजिए ट्राइगोनल इस तरह से बन गया, तो चेक कर लीजिए ट्राइगोन, ये बन गया ट्राइगोन। अब आगे चलते हैं, लास्ट वन बचा XeO2 F4, XeO2 F4, नेम ज़ीनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जब इसको आप बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, ज़ीनोन अकेला है, तो ये था स्टूडेंट ज़ीनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। बात आती है स्ट्रक्चर्स के इसके बनाने की, तो यहाँ पहले देख लीजिए ऑक्सीजन कितने एटम हैं, ऑक्सीजन है 2 और फ्लोरीन है 4, सिंगल 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 और सिंगल, और यहाँ बन जाएगा आपका डबल डबल, रेडी कर लीजिए, ये लीजिए। किस तरह का स्ट्रक्चर आप इस बार यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं इसकी, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये टेट्रागोनल बाइपिरामिड भी आप इसको कह सकते हो। तो ये तो इनके सारे जितने भी हमारे इसके जीनोन के कंपाउंड्स थे उन सब के मैं स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। अब जो हमारे सिलेबस में बची हुई चीज़ें हैं वो हैं यूजेस ऑफ इनर्ट गैसेस। तो यहाँ जो सबसे पहला जो यूज़ आपके पास में लेकर के आ रहा हूँ मैं, तो वो सबसे पहला यूज़ है हीलियम का। तो हीलियम के बारे में हम बात करते हैं, पहला नंबर है यूजेस ऑफ हीलियम। पहला नंबर, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है इस गैस का। हीलियम गैस इज़ यूजेस इन द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कब दिया जाता है, जितने भी हमारे डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स जो होते हैं तो वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन, इन दो गैसेस का मिक्सचर हम तैयार करते हैं और इसको जो है डीप सी डाइवर्स यूज़ करते हैं। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हीलियम का ही यूज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ हीलियम इज़ ए इनर्ट गैस, इट कैन नेवर बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ब्लड एक्सेट्रा, ये किसी से भी रिएक्शन अंदर नहीं करेगा। ये पहला यूज़ हो गया इसका। अगर सेकंड यूज़ की बात करते हैं तो हीलियम गैस का ही यूज़ जो है बैलून्स में किया जाता है, ठीक है, बैलून्स के अंदर फिल करने में इस गैस का यूज़ किया जाता है। हीलियम गैस इज़ यूज्ड इन द फिलिंग ऑफ बैलून्स, बैलून्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ अगर हम बात करें इस पर हीलियम की, तो क्रायोजेनिक एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है हीलियम का, जो कि एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्रायोजेनिक एजेंट। ओके, अगर हीलियम की और हम बात करें तो हीलियम गैस का जो यूज़ है ये यूज़ किया जाता है, हीलियम गैस इज़ यूज्ड इन क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर। ओके, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए भी हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है। तो 4 यूजेस हो गए यहाँ पर। अब बात करते हैं नंबर 2, यूजेस ऑफ नियॉन। नियॉन गैस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो यूज़ है वो जो हाई वोल्टेज करंट होता है, ठीक है, उसको भी मेज़र करने में नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ हो गया। नंबर 2 पर अगर हम नियॉन पर चलते हैं तो जो सोडियम वेपर लैंप्स होते हैं, सोडियम वेपर
लैंप्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 3 अगर बात की जाती है आर्गन की, तो ये जो है सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नियॉन साइंस। नियॉन साइंस, ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। और एक और अलग टाइप का इसका यूज़ है, इसका यूज़ किया जाता है एक बेकन लाइट प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये 4 यूज़ हो गए हैं नियॉन के। नंबर 3 हम यूज़ पे लेकर चलते हैं आपको, यूजेस ऑफ आर्गन। आर्गन के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो आर्गन के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फिल किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप जानते हो आर्गन गैस का क्यों भरते हैं, कई बार इसका जो आपने सुना होगा। दूसरी चीज़, इसका जो यूज़ किया जाता है वो इंडेंसेंट एंड फ्लोरेसेंट लैंप में इसका यूज़ किया जाता है। इंडेंसेंट एंड फ्लोरेसेंट लैंप्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये आर्गन है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 4 क्रिप्टन की तरफ। क्रिप्टन है, क्रिप्टन का यूज़ किया जाता है गैस के जो लैंप्स होते हैं उनके अंदर इसको भरने के लिए किया जाता है। गैसेस के लैंप्स होते हैं, गैसेस लैंप्स में इसको फिल करने के लिए किया जाता है। नंबर 5 पर आपका बचा है रेडॉन। रेडॉन का जो एक यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, रेडॉन गैस का यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये बात मत भूलना, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट यूजेस थे ये इनर्ट गैसेस के। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो NCERT एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे, और वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपने नोट्स इनको प्रिपेयर करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स।